हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान निर्माताओं ने, और खासतौर से 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ, इस देश को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। जब प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष आ गया तो किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहना ये तो पागलपन है। और ये पागलपन क्यों बढ़ता जा रहा है? कभी मोहन भागवत कुछ बोलता है, कभी योगी बोलता है, कभी अमित शाह कुछ बोलता है। ये अम्बेडकरवाद का जो प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, उससे ये जितने भी मनुवादी हैं, जितने भी ब्राह्मणवादी हैं, ये बुरी तरह से घबरा गए हैं कि अब इनका इस देश में टिकना मुश्किल है। इसलिए जो ऊल जूल बयान करके ये इस देश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। दंगा फसाद करा के, क्योंकि पुलिस इनके हाथ में, मिलिट्री इनके हाथ में, और ये भूल जाते हैं कि इसमें कम से कम मतलब जो फ्रंट में लड़ने वाले वो करीब 60-70% हमारे लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं। तो ये किस तरह से इनका सनातन धर्म, सनातन का मतलब है सनातन धर्म है, सनातन नहीं है, सनातन है, झगड़े फसाद का है इनका। सनातन धर्म को कहा जाता है शांति का प्रतीक। जब भी कोई संत साधु से आप पूछेंगे या धर्म के विद्वान से, तो वो कहते हैं कि सनातन का मतलब शांति। शांति नहीं है, सनातन का मतलब है इनकी भाषा में सबसे पुराना। और ये आए ही 2-2.5 मतलब 3-4 साल पहले आ रहे हैं। तो ये प्राचीन का हो गया। ये आज मंदिर बनाते हैं, उस पर बोर्ड लगाते हैं प्राचीन सती का मंदिर। इस तरह की जो बकवास करते हैं, और पूरा इनका हिंदुत्व झूठ पर, फरेब पर टिका हुआ है। और ये सब जितना फरेबी हैं, हम लोगों की, हमारे SC ST OBC की नासमझी से और नेताओं की नालायकी से, हमारे SC ST OBC के जो नेता हैं उनकी नालायकी से, ये माइन्यूस्कल माइक्रो माइनॉरिटी जो अति अल्पसंख्यक जो सवर्ण हिंदू हैं, वो सत्ता पे काबिज हैं। सत्ता की वजह से ये बकवास कर रहे हैं। अदरवाइज सत्ता को किनारे करके, और ये करने आर पार भी कर लिए, हम तैयार हैं इनके लिए, आर पार के लिए तैयार हैं। ये भी साला होता कौन है? योगी के बाप का देता है कि अपना सनातन चलाएगा, और सनातन चलाना है तो चलाएगा नेपाल में चला दे, कहीं मॉरिशस में चला दे। यहाँ भारत में सनातन नहीं चलेगा। यहाँ तो धर्मनिरपेक्षता रहेगी और रहेगी हमेशा। योगी ठाकुर बिरादरी से आते हैं, CM हैं, और आप कह रहे हैं सनातन धर्म ब्राह्मणों का धर्म है। तो इतना जो उतावले हो रहे हैं योगी ठाकुर होने के बावजूद, और फायदा करवा रहे हैं ब्राह्मणों का, तो योगी को क्या फायदा हो सकता है? नहीं, ये पगला गए हैं। ये चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, और चाहे वो भगवतिया हो, वो उसका जो RSS का जो मुखिया बना हुआ ना, एक संगठन का मुखिया अपने आप को सर्वा मान बैठा है। तो ये पगला गए ये ब्राह्मणवादी। इतने ब्राह्मणवादी का मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता, जो ऊंच नीच में यकीन करता हो, जो वर्ण व्यवस्था में यकीन करता हो, जो मनुवादी व्यवस्था में यकीन करता हो, उसे मनुवादी कहें, ब्राह्मणवादी कहें। और so far as योगी इज कंसर्न, ही इज पार्ट एंड पार्सल। और ये क्रिमिनल लोग हैं, ये झगड़ा फसाद की बात करते हैं। क्या ये समझा जाए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार रामचरितमानस के कुछ दोहों पर आपत्ति कर रहे हैं, उसी का काउंटर माना जाए क्या इसको? नहीं, ये काउंटर देखिए, रामचरितमानस एकदम बकवास किताब है।
ये जितनी भी किताबें लिखी है, सोकाल्ड अधर्मशास्त्र, मैं अधर्मशास्त्र कहता हूँ, इनके सोकाल्ड धर्मशास्त्र, ये सब में ब्राह्मण महिमा के अलावा कुछ नहीं है। पूरी रामायण पढ़ लो, उसका निचोड़ वही होगा कि भगवान से अगर मिलना है तो आपको भगवान के, ये ब्राह्मण के रास्ते जाना पड़ेगा। ब्राह्मण ठेकेदार है, जो पूरे ब्रह्मांड का ठेकेदार बना हुआ है, मुखिया बना हुआ है। और काम कहाँ, और सारी किताबों में जो मनुस्मृति लिखी, जो मेन किताब है, मनुस्मृति मेन किताब है, वो उसी किताब की पुनरावृत्ति है। वो श्लोक आगे पीछे करके, चाहे वेदों में, पुराणों में, इसमें करके, और ये बताते पुराना है। जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जब जो शुंग वंश आया है, शुंग वंश से ही इनका जो ब्राह्मणों का राज था, वो उससे पहले इनका कभी राज नहीं हुआ और उसके बाद में भी कभी राज नहीं हुआ। ये तो कभी क्षत्रियों को देखिए, इतने जो बदमाश लोग हैं कि जब राजा तलवार के बल पर राजा बनता था, तब इनका दोस्त, ब्राह्मणों का दोस्त क्षत्रिय होता था। अब पैसे के बल पर बनने लगा तो इनका स्वाभाविक मित्र हो गया, कन्या हो गया। तो ये अपने मतलब के लिए मुगलों के दरबारी है, इन्होंने अपनी बहन बेटियां दी है मुगलों को। ये किस मुंह से क्या बात करते हैं, कहाँ सनातन इनका धर्म? ये तो कहता है इस्लाम धर्म तलवार के दम पे फैला भारत के। इस्लाम धर्म तलवार, मैंने पहले भी बताया, पहले भी इंटरव्यू में कहा है, इस्लाम तलवार के बल पर नहीं, इन्हीं राजपूतानियों की सलवार के बल पर फैला। इन्होंने जितने भी राजपूत थे, जो ये अपने आप को राजपूत कहता है, ये योगी तो अपने आप को ठाकुर कहता है, ठाकुर या राजपूत ये एक ही बात मानते हैं, छत्री। तो ये क्षत्रियों की जो बहन बेटियां इन्होंने दे के मनसबदारी हासिल की, और जो सेनापति बने, इन्होंने अपनी बहन बेटियां देखे और ये इस्लाम फैला है। और इस्लाम में अगर सही मायने में देखा जाए तो जितने भी मुसलमान हैं, तो ये तो मुसलमानों के नाना मामा हैं, और नाना मामा की इज्जत करना, ये जो इनका जो सोकाल्ड जो तनातन धर्म है, सनातन नहीं तनातन है, ये तो सनातन धर्म की ये खास बात है। फिर एक नया विवाद पैदा कर रहे हैं, सनातन को अब आप सनातन कह रहे हैं। नहीं, सनातन है भाई, अभी विवाद झगड़े। देखिए, आप गीता को देख लीजिए, महाभारत को देख लीजिए, वहां क्या आया, कितने साल लड़ाई लड़ी, कितने लाखों मारे गए, कितना क्या हुआ, ये सारी झूठ कहानी को है। तो सब जो सनातन का मतलब है सनातन नहीं है, ये झगड़े फसाद के अलावा इनका ये कुछ नहीं है। और हिंदू तो किसी भी किताब में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में अगर कहीं हिंदू शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो आप 2 बजे सजा दे देना। आपके हिसाब से सनातन वाले जो है ना, मुसलमानों के नाना मामू हो गए। बिल्कुल नाना मामू हो गए। तो ननिहाल वाला रिश्ता रख सकते हैं? ननिहाल वाला रिश्ता है ही इनके साथ में है। कल अगर मुगलों की सरकार अगर यहाँ पे इसमें मौर्य सल्तनत कायम हो जाए तो ये फिर अपनी बहन बेटियां उन्हीं को देंगे। और देखिए, और खाते पीते मुसलमानों को देने के जितने भी फिल्म एक्टर हैं, जितने भी दलित IAS IPS ऑफिसर हैं, सबको इनकी ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, सबकी इन्हीं की बहन बेटियां हैं। वहां इनको ऐतराज नहीं है, लेकिन ये बेटी दे देंगे और वोट नहीं देंगे, राजा मंजूर नहीं करेंगे, न मुसलमान को न दलित को। समझ लिए, ये सनातन नहीं। आप बताइए लोगों को, ये सनातन का इनका धर्म है। ये झगड़े फसाद वाले लोग हैं, ये फसादी लोग हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं या सनातन की बात करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश में आप फिर से बवंडर नया खड़ा करेंगे? बवंडर तो होगा ही, बवंडर तो होना चाहिए एक बार आर पार का। तभी तो बाबा साहब ने कहा है कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सभी हिंदुओं के खिलाफ खुलाई होना चाहिए, और सभी हिंदू का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। बाबा साहब डॉक्टर हमारे मसीहा ने लिखा है, और उस किताब को इन्होंने गवर्नमेंट ने छपाया है। गवर्नमेंट आज मोदी जी की हुकूमत में कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा बोलने की। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि हुकूमत बिल्कुल आपकी, ऐसे आप बोल रहे हैं। देखिए, मोदी जी जनता के द्वारा चुने हुए नहीं है, ये मशीन के द्वारा निर्मित है। ये मशीन का प्रोडक्शन है। मोदी जी ये मशीन का प्रोडक्शन है, ये जनतांत्रिक तरीके से नहीं आए। अगर मोदी की हिम्मत है तो आज उसको मशीन को अलग करके ये बैलेट पे वोटिंग करा ले, और अगर मोदी अपनी जमानत भी बचा ले तो जो मर्जी बात कर देना। क्या बात मानने वाले कहते हैं मोदी जी जो है गंगा के आशीर्वाद। अरे हिंदू है कितने, हिंदू कितने, मुश्किल से 10-12% है भाई। शर्माना चाहिए मुसलमानों को, शर्मानी चाहिए दलितों को, शर्मानी चाहिए पिछड़ों को कि ये 10-12% हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और हमारी परेशानियों को सबब बने हुए। ये हमें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनको अगर मेजोरिटी है, ये इसमें गणतंत्र है देश में,
भारतीय प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, तो हमें क्या मेजोरिटी की बात चलनी चाहिए कि माइक्रो माइनॉरिटी की बात चलनी चाहिए? ये माइक्रो मुट्ठी भर नहीं, ये चुटकी भर लोग हैं। सिर्फ हमारे समाज की, हमारे लोगों की नासमझी भी इसलिए हजारों साल तक एक बड़े तबकों को न तो खाना खाने दिया इन्होंने, न भरपेट खाना खाने दिया, न पढ़ने दिया, न लिखने दिया। तो आखिरी सवाल हो रहा है जी, इस्लाम के मानने वाले कभी इनका विरोध नहीं करते, कुछ नहीं करते। अक्सर ये लोग इस्लाम को टारगेट करते हैं, कभी बुद्धिस्टों से, ईसाइयों से या सिखों से इनको लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं करते सनातन धर्म वाले। ऐसी क्या वजह हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, इनको मालूम है इस्लाम जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है? और जिस दिन अगर इन दलितों की या आदिवासियों की या पिछड़ों की खोपड़ी घूम गई, बाबा साहब ने मुसलमानों को नेचुरल अलाई बोला है, हमारे मतलब स्वाभाविक मित्र कहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और उन्होंने कहा था कि यहाँ हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है, और मुसलमान ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के चलते हैं। तो बताइए कैसी हालत में हम जाए तो जाए कहाँ? तब उन्होंने रास्ता सुझाया है कि ऐसे हालात में हिंदू को ठोकर मारकर ऐसे समाज का, ऐसे बड़े समाज का हिस्सा बन जाना चाहिए तो जहां हमें बराबरी का दर्जा मिले। और वो बड़ा समाज बाबा साहब के शब्दों में बड़ा समाज इन सोकाल्ड हिंदुत्व के बाद में ये इस्लाम ही आता है। हालांकि SC ST OBC के लोग बिल्कुल भी हिंदू नहीं है, ये तो तमाम लोग कह रहे हैं। अब पूरा अम्बेडकरवाद सिर्फ SC ST OBC के सिर पर चढ़ के बोल रहा है, ये अम्बेडकरवाद से परेशान है। इनकी औकात नहीं है कि अम्बेडकर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल दें। ये बदमाशी करवाते हैं, कई चित्र फुड़वाएंगे, कई मूर्तियां तोड़वाएंगे, ये अब तक ये करते रहे। अब ये उन्हें मालूम है कि अब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले सिर्फ SC ST OBC नहीं, मुसलमान भी, जब NRC CA का मामला आया तब से उन्होंने समझ लिया कि संविधान अगर इस देश में जिंदा रहेगा तो सब जिंदा रहेंगे, ये तो ये किसी को जीने नहीं देंगे। तो इसलिए ये परेशान है, अम्बेडकरवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से परेशान है। तो ये बयान जो योगी जी का है, ये संविधान विरोधी आप मानते हैं? बिल्कुल संविधान विरोधी है। जब धर्मनिरपेक्ष है तो ये संविधान कहता है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्म आर्टिकल 19 से लेकर 28 तक ये संविधान के आर्टिकल कहते हैं कि हम अपनी मर्जी का धर्म चुन सकते हैं, अपनी मर्जी के धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो ये कौन होते हैं राष्ट्रीय धर्म बनाने वाले? ये अपनी राष्ट्रीय जो गौ माता है उसको ही संभाल लें, जो सुबह उठते किसानों के और शाम होते किसानों के डंडे खा रही है। ये जितने गाय प्रेमी हैं, जितने ये गाय की औलाद हैं, गाय को माँ कहने वाले जो जितने भी हैं, ये जानवर हैं। जो चाहे योगी हो, चाहे ये जितने भी इनके हों, ये जानवर हैं और जानवरों जैसी इनकी हरकत है। अब हरकत देने के लिए अम्बेडकरवादी बहुत बड़े पैमाने पे अब निकल के आए हैं और इंशाल्लाह इनको कहीं भी किसी भी हालत में मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे ये किसी भी फील्ड में जो मुकाबला करके देख लें।